नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बिहार आईटी अनुदेशक भर्ती, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो क्या वो वैलिड है इस अनुदेशक भर्ती के लिए, या जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्या वो बिल्कुल सही है? तो आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले एक सूचना है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो ऐसे बच्चे जो बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में हम तैयारी कर लें, क्योंकि कब एग्जाम होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें, प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, तो हमारे इजी वे कोचिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम ट्रेडों के लिए यहाँ पर कोर्स है, आप देख सकते हैं। वेल्डर है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कोपा है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इस तमाम ट्रेडों के कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी के जितने भी ट्रेड है उनका जो 20 नंबर वाला पार्ट है, जीके जीएस का, सामान्य ज्ञान का, करंट अफेयर का, उसके लिए अलग से कोर्स बना हुआ है। आप इजी वे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहां पे जाकर बिहार आईटी अनुदेशक भर्ती सर्च कीजिएगा, दिख जाएगा, या ऑल कोर्स में जाएगा तो वहां भी आपको ये कोर्स दिख जाएगा, और आप परचेज करके अपना तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। यही सूचना था जो आप लोगों को बताना था। बाकी आइए शुरुआत करते हैं। जिस चीज के लिए हम वीडियो बना रहे हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बस यही करना है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके लिए बहुत सारे कॉल आ रहा है। कॉल में पूछा कि सर हम यहां से बनवा लें, वहां से बनवा लें। आप CITS किए हैं, एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में इस चीज को डाल लीजिए कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया नहीं जाता है, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे बनवा लें, बनवाया नहीं जाता। कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क किए हैं, तो वहां से ऑटोमेटिक आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि मेरे यहाँ ये काम किए, अनुभव प्रमाण पत्र उसी को बोलते हैं। अब अधिकतर बच्चों की समस्या ये है कि वो कहीं से काम नहीं किए, बोलते सर यहाँ से बनवा ले, सर्विस सेंटर से बनवा ले, ITI से बनवा ले, स्कूल से कहाँ से बनवा ले, आप कहीं बनवा दीजिए। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आप कॉल कर रहे हैं तो ये बेवकूफी वाली बात है, ऐसा मत कीजिए। और इसके लिए हमारे पास कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ना मेरा कोई पहचान है, नहीं हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। जहां पे आप काम करेंगे वही अनुभव आपको मिलता है, तो फिर बनवाने की बात क्या है। और कहीं से बनवाते तो फर्जी है, ठीक है ना, आप अपना देख लीजिएगा। दूसरा कि जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा 2-3 जगहों से सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। अनुभव के बारे में लिखा हुआ है ना, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पर राज्य सरकार लिखा है, भारत सरकार लिखा है, से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो कहीं से भी एक्सपीरियंस रहे तो आप देखिए क्या राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये तो हो गया राज्य सरकार। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिनको नगर निगम वेरीफाइड करती है, मुखिया जी भी लाइसेंस दे देते हैं, तो उस सब नहीं चलेगा। नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त कोई दुकान हो, कोई मुखिया जी का दुकान हो, इस सब से लेंगे तो नहीं चलने वाला है। 2 कंडीशन है, राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो भी कारखाना हो या फैक्ट्री हो या संस्थान हो, ठीक है, उससे अगर आपका है तो काम चलेगा। तो इसमें ITI जो कॉलेज होते हैं, अगर वहां से आपका अनुभव प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल सही, क्योंकि ITI से अनुभव प्रमाण पत्र आप लिए हैं तो भारत सरकार के NCBT बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जो कोई दिक्कत नहीं, वहां चलेगा। दूसरा, अगर आप किसी स्कूल से, निजी स्कूल से जो CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो वहां से भी आपका चलेगा, डिप्लोमा कॉलेज का भी चलेगा। इसके अलावा एक बच्चे ने कॉल किया कि क्या सर्विस सेंटर, जैसे मारुति हो गया, हीरो होंडा हो गया, तमाम जो महिंद्रा हो गया, इसका जो सर्विस सेंटर होते हैं वहां का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। तो अगर वहां से अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी चल सकता है, बशर्ते जो वहां का अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा वो वेरीफाइड हो, महिंद्रा से, जो मतलब जिसका शोरूम है, जिसका सर्विस सेंटर है, उस कंपनी के द्वारा ऑथोराइज्ड हो, तब वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पर्सनल स्तर पे उस शोरूम के जो मालिक है वो अपने स्तर पर आपको देते हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, छोटे छोटे दुकान शॉप से लीजिए जिसका GST नंबर, ये भी एक लड़का कॉल सर GST नंबर है उसके पास। GST नंबर कोई भी ले सकता है, हम भी GST नंबर ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है इनकम पे। GST नंबर इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है GST है तो आप थोड़े ना उद्योग या संस्थान हो गए, तो GST नंबर से केवल वैलिड नहीं हुआ कि GST नंबर है तो उससे एक्सपीरियंस ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके पास एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है होना चाहिए, कारखाना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार या भारत सरकार कोई भी संस्था, कोई भी मंत्रालय, कोई भी संस्था से अगर रजिस्टर्ड है तो चलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है,
जो चीजें वीडियो में हम बता रहे हैं वही सही है। एक और बात है कि क्या जो अनुभव प्रमाण पत्र है उस पे सैलरी का मेंशन करना जरूरी है? तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र पे सैलरी का मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे आप फॉर्म भर रहे होंगे वहां पे एक कॉलम दिया कि सीटीसी कितना है आपका, सीटीसी आप मेंशन कर दीजिएगा कितना है, जो आपकी एक्चुअल जो सैलरी है कितना है वो मेंशन कर दीजिएगा। और लिखवा भी लिए हैं कोई और फॉर्म भर दी तो कोई भी दिक्कत भी नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी तरह से वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कि अगर आपकी नौकरी मिल जाती है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र को वेरीफाइड कैसे किया जाता है? तो सरकार का 2-3 तरीके होते हैं, सरकार एक अपना एम्प्लॉय भेजकर वेरीफाई करती है, पहला। दूसरा, लेटर जाता है कॉलेज में कि भाई ये फलाना इंसान आपके यहाँ क्या काम किए, क्या पढ़ा है, इसका अनुभव दीजिए हमको, इनका वेरीफाइड कीजिए, तो वेरीफाइड करता है। तीसरा तरीका होता है कि आपसे वो सैलरी स्लिप मांग ले, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस मांगे जो आप बनवा नहीं सकते, वो किसी न किसी गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हो, जैसे सैलरी स्लिप मांगेगा तो सैलरी स्लिप कॉलेज नहीं दे सकता, वो आपके अकाउंट में जाता होगा पैसा, मतलब कोई ना कोई ऐसा एविडेंस चाहिए। तो वो अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बिहार आईटी अनुदेशक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन की कोई भी बातें नहीं करी गई है। जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम में गवर्नमेंट अपने खुद डिसाइड करेगा वो क्या करेगा, अटेंडेंस रजिस्टर मांगेगा कि सैलरी स्लिप मांगेगा, या केवल केवल सर्टिफिकेट दे के ही इसको वेरीफाइड कर देगा, या अपने से वेरिफिकेशन करेगा, वो आपकी उसकी मर्जी है, ठीक है ना। अभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला काम है फॉर्म को अप्लाई कीजिए और फॉर्म सही से अप्लाई कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा प्लीज। आईडी पासवर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स डालिएगा उसका मार्क्स सब अच्छे से डालिएगा, क्योंकि वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। और फॉर्म नहीं भरने रहा है तो आईटीआई इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है उसको जाकर देखिएगा, उस पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया फॉर्म भरने का, ठीक है। ये तमाम जानकारी था जो आप लोगों को बताना जरूरी था, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसमें सीआईटीएस वाले, जो सीआईटीएस वाला स्टूडेंट है, तो ये जरूरी नहीं है फॉर्म हर कोई भरेगा, लेकिन जिसका सीआईटीएस है उसी को नौकरी मिलेगा, इस पर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप थोड़े से पैसे के लिए पैर को पीछे मत खींचिएगा, 1000-2000 का टी शर्ट और जींस खरीदने में पैसे लग जाते हैं, जहां पर जिंदगी बनने वाली होती है ना वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बिना पैर से खर्च किए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सीरियस नहीं होंगे, यहाँ पढ़ेंगे सीरियस रहेंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है प्रैक्टिस सेट। इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितना बार चाहिए उतना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए ढंग से और बढ़िया से तैयारी कीजिए, नौकरी उसी को मिलेगा जो ढंग से पढ़ाई कर लेगा। और बाबू ये नौकरी है ना आईटीआई के क्वालिफिकेशन पे इससे बेहतर नौकरी नहीं है। 4200 पेज के लिए 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, 2-3 घंटा पढ़ाना है, बाकी ऐश करना है और पूरी जिंदगी मतलब मस्त रहिएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करके नौकरी लेने का प्रयास करना, बाकी पॉलिटिक्स में इधर उधर बयानबाजी में मत फंसिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी आईटीआई अनुदेशक भर्ती पर और भी हम वीडियो लाएंगे, ये अनुभव प्रमाण पत्र का है, शैक्षणिक योग्यता पर लाएंगे, और भी फॉर्मों के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।